मन से वचन से काय से अत्यंत भक्ति भाव से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे भगवान, दक्षिण पश्चिम दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध साहू विराजमान हैं, कृत्रिमा कृत्रिम चैत्य चैत्यालय है, सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र है, उन सबको हमारा मन से वचन से काय से अत्यंत भक्ति भाव से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे भगवान, उत्तर दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध साहू विराजमान हैं, कृत्रिमा कृत्रिम चैत्य चैत्यालय है, सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र है, उन सबको हमारा मन वचन काय से अत्यंत भक्ति भाव से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। पेज नंबर 68 प्रतिक्रमण। सब जीवों पर साम्य भाव धारण करके शुभ भावना पूर्वक संयम पालते हुए आत्म का त्याग प्रतिक्रमण कहलाता है। हे जिनेन्द्र, हे देवादिदेव, हे वित्रादि सर्वज्ञ हितोपदेशी अरिहंत प्रभु, मैं पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्म उत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। पापी, दुरात्मा, जड़ बुद्धि, मायावी, लोभी और राग द्वेष से मलिन चित्त वाले मैंने जो दुष्कर्म किया है, उसे है तीन लोक के अधिपति, हे जिनेन्द्र देव, निरंतर समीचीन मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाला मैं आज आपके पादमूल में निंदा पूर्वक उसका त्याग करता हूँ। हाय, मैंने शरीर से दुष्ट कार्य किया है, मैंने मन से दुष्ट विचार किया है, मैंने मुख से दुष्ट वचन बोला है, उसके लिए मैं पश्चाताप करता हुआ भीतर ही भीतर जल रहा हूँ। निंदा और गर्हात युक्त होकर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव पूर्वक किए गए अपराधों की शुद्धि के लिए मैं मन, वचन और काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। समस्त संसारी जीवों की सर्व योनियां
84 लाख जातियां हैं। समस्त सर्व संसारी जीवों के सर्वकुल 199 लाख करोड़ होते हैं। इनमें उपस्थित जीवों की विराधना की हो, इनके प्रति होने वाले राग द्वेष में पाप लगा हो, तस्मिच्छामि। जो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय तथा पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक जीव हैं, इनका जो उत्तापन, परितापन, विराधन और उपघात किया हो, कराया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो तो सूक्ष्म, बादर पर्याप्त, निर्लिप्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त जीवों में से किसी भी जीव की विराधना की हो, तस्मिच्छामि। एकांत, विपरीत, संशय, वैनिक और अज्ञान, इन 5 प्रकार के मिथ्या मार्ग और उनके सेवकों की मन, वचन, काय से प्रशंसा की हो। जिन दर्शन, जन गालन, रात्रि भोजन त्याग, 5 उदुम्बर त्याग, मध्य त्याग, मांस त्याग और जीव दया पालन, इन 8 श्रावक के मूल गुणों में अतिचार के द्वारा जो पाप लगा हो, हे भगवान, मूल गुणों के अंतर्गत जिन दर्शन व्रत पालन में प्रमाद किया हो, अविनय से दर्शन किया हो तथा दर्शन या पूजन करते समय मन, वचन, काय की शुद्धि नहीं रखी हो, शुभाचरण पालन कर संसार सुख की वांछा की हो, धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि की हो, मिथ्या मार्ग और उसके सेवन करने वालों की मन से प्रशंसा की हो तथा मिथ्या मार्ग की वचन से स्तुति की हो, तस्मिच्छामि। हे नाथ, मूल गुणों के अंतर्गत जल गालन व्रत पालन में प्रमाद किया हो, जल छानने के 48 मिनट बाद उसे फिर से नहीं छानकर उसी का उपयोग किया हो, प्रमाण से छोटे, इखरे, मलिन, जीर्ण एवं सचिद्र वस्त्र से जल छाना हो, गर्म पानी की मर्यादा समाप्त हो जाने पर उसका उपयोग किया हो, छानने से शेष बचे जल को और जीवानी को यथास्थान न पहुंचाया हो, उसे नाली आदि में डाल दिया हो तथा जीवों की सुरक्षा, जीवानी की सुरक्षा में या पानी छानने की विधि में प्रमाद किया हो, इत्यादि अनाचार मुझे लगे हो, हे देवाधिदेव, मूल गुणों के अंतर्गत रात्रि भोजन त्याग व्रत में रात्रि के बने भोजन का सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर या सूर्यास्त से 1 मुहूर्त पूर्व तथा औषधि के निमित्त रात्रि को रस, फल आदि का सेवन किया हो, कराया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन्य अन्य भी अतिचार, अनाचार दोष लगे हो, हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत पंच उदुम्बर फल त्याग व्रत में सूखे अथवा औषधि निमित्त उदुम्बर फलों का, सर्वसाधारण वनस्पति का, अदरक, मूली आदि अनंत कायिक वनस्पति का, त्रस जीवों के आश्रयभूत वनस्पति का, बिना फाड़ किए सेम फली आदि अनजाने फलों का सेवन किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, इत्यादि अतिचार, अनाचार दोष लगे हो, हे दया के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मध्य त्याग व्रत में मर्यादा के बाहर का अचार, मुरब्बा आदि सर्व प्रकार के संधानों का, 2 दिन व 2 रात्रि व्यतीत हुए दही, छाछ एवं कांजी आदि का, आसवों एवं अर्कों का तथा भांग, नागफेन, धतूरा, पोस्त का छिलका, चरस और गांजा आदि नशीले पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो या सेवन करने वालों की अनुमोदना की हो, अन्य और भी जो अतिचार, अनाचार जन्य दोष लगे हो, हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मांस त्याग व्रत में चमड़े के बेल्ट, पर्स, जूता, चप्पल, घड़ी का पट्टा आदि का स्पर्श हो गया हो या चमड़े से आच्छादित अथवा स्पर्शित हींग, घी, तेल एवं जल आदि का अशोधित भोजन का, जिसमें त्रस्त जीवों का संदेह हो, ऐसे भोजन का बिना छना हुआ अथवा विधि पूर्वक दूहरे
छन्ने से नहीं छाना गया घी, तेल एवं जल आदि का, सड़े एवं भुने हुए अनाज आदि का, शोधन विधि से अनभिज्ञ, साधर्मी या शोधन विधि से अपरिचित विधर्मी के हाथ से तैयार किया हुआ भोजन का, बासी भोजन का, रात्रि भोजन का, चलित रस पदार्थों का, बिना दो फाड़ किए काजू, पुरानी मूंगफली, सेमफली एवं भिंडी आदि का और अमर्यादित दूध, दही आदि तथा छाछ आदि पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो, तत्जन्य अन्य जो भी दोष, अतिचार, अनाचार दोष लगे हो, हे परमपिता परमात्मा, मूल गुणों के अंतर्गत मधु त्याग व्रत में औषधि के निमित्त मधु का, फूलों के रसों का एवं गुलकंद आदि का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, तत्जन्य अन्य भी जो अतिचार, अनाचार दोष लगे हो, हे नित्य निरंजन देव, मूल गुणों के अंतर्गत जीव दया व्रत पालन में प्रमाद किया हो, अज्ञान रखा हो, उपेक्षा की हो, बिना प्रयोजन जीवों को सताया हो तथा अंगोपांग छेदन किया हो, कराया हो या अनुमोदना की हो, तत्जन्य जो भी दोष लगे हो, 9 बार नमोकार। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, शिकार करना, वेश्यागमन करना, चोरी करना और पर स्त्री, इन सप्त व्यसनों के सेवन में जो पाप लगा हो, देव दर्शन, पूजन, साधु उपासना, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, संयम पालन, इच्छाएं सीमित करना और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग, दान देना, इन षडावश्यक पालन में अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हो, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ाचन, चिंतन और निदान, ये 4 आर्ध ध्यान, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद, ये 4 रौद्र ध्यान द्वारा जो पाप लगा हो, राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा करने में जो पाप लगे हो, जीवों को सताने वाला दुष्ट मन, दुष्ट वचन और दुष्ट काय, ये 3 दंड, माया, मिथ्या और निदान, ये 3 शल्य और रस गारव, रिद्धि गारव और 7 गारव के द्वारा जो पाप लगा हो, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं के द्वारा जो पाप का बंध हुआ हो, इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ति भय, अरक्षा, अत्राण भय और अकस्मात भय द्वारा पाप बंद हुआ हो, 9 बार नमोकार। हिंसा विरति व्रत का पालन करते हुए जीवों को मारा हो, बांधा हो, अंगोपांग छेदे हो, अधिक बोझ लादा हो एवं अन्नपान का विरोध किया हो, इत्यादि अनेक दोष कृतकालिक अनुमोदना से किया हो, स्थूल असत्य विरति व्रत का पालन करते हुए मिथ्योपदेश देने से, एकांत में कही हुई बात को प्रकट कर देने से, झूठा लेख लिखने से तथा किसी भी इंगित चेष्टा से अभिप्राय समझकर भेद प्रकट कर देने से जो भी दोष मन वचन कारक एवं तत्कालिक अनुमोदना से लगे हो, स्थूल चौर्य विरति व्रत के पालन करने में चोर द्वारा चुराया हुआ द्रव्य ग्रहण किया हो, राज्य के विरुद्ध कार्य किया हो, धरोहर हरण करने के भाव किए हो,
तोलने के बाद कमती या बढ़ती रखे हो और अधिक कीमती वस्तु में अल्प कीमती वस्तु मिलाकर बेची हो एवं मन वचन काय कृत करित अनुमोदना से चोरी का प्रयोग बतलाने से जो दोष लगे हो। स्थूल अब्रह्म विरति व्रत पालन करने में व्यभिचारिणी स्त्री के साथ आने जाने का व्यवहार रखा हो, कुमारी, विधवा एवं सधवा आदि अपरिग्रहित स्त्रियों के साथ आने जाने का या लेन देन का व्यवहार रखा हो, काम के तीव्र वेग से विभत्स विचार बने हो और मन वचन काय और कृतकार्य अनुमोदना से अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह किया हो, इस प्रकार जो भी दोष लगे हो। स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत में मन वचन काय एवं कृतकार्य अनुमोदना से जमीन और मकान आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, गाय, बैल आदि धन, अनाज आदि धान्य, दासी दास चांदी सोना वस्त्र एवं बर्तन आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, तज्जन्य जो भी दोष लगे हो। 9 बार नमोकार। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह, ये 5 अणुव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड विरति, ये 3 गुणव्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, सामायिक प्रोषदोपवास, ये 4 शिक्षा व्रत रूप जो भी दोष लगे हो। 10 5 इंद्रियों और मन के वश न करने से जो पाप लगे हो। मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम वस्त्र एवं स्त्रियों को आकर्षित करने वाला शरीर का श्रृंगार किया हो, राग के इस उद्रेक से युक्त हंसी के में अशिष्ट वचनों का प्रयोग किया हो और परस्पर प्रीति से रहने वालों के बीच में द्वेष किया हो, तज्जन्य जो दोष लगा हो। तप और स्वाध्याय से हीन असंबद्ध प्रलाप करने से, अन्यथा पढ़ने पढ़ाने से एवं अन्यथा ग्रहण करने से जो दोष लगे हो। मुनि, आरिका, श्रावक और श्रविका की किसी भी प्रकार से निंदा की हो, कराई हो, सुनी हो, सुनाई हो, इसमें जो पाप लगे हो। साधुओं या साधर्मियों से कटु वचन बोला हो एवं आहार दान देने में प्रमाद करने से जो दोष लगे हो। देव शास्त्र गुरु की अविनय एवं आसाधना से जो पाप लगे हो। पाश्चात्य वेशभूषा का उपयोग कर, टीवी आदि देखकर एवं उपन्यास आदि पढ़कर शील में जो पाप लगे हो। उच्च कुलों को गर्हित कुल बनाने में कृतकार्य अनुमोदना से संयोग में जो पाप लगा हो। चलने फिरने, शरीर के हिलने हिलाने, उठने बैठने, छींकने खांसने, सोने, जम्हाई लेने और मार्ग चलते चलाने में देखे बिना देखे जाने, अनजाने अनजाने जो भी दोष लगे हो। किसी भी जीव को मैंने दबा दिया हो, कुचल दिया हो, घुमा दिया हो, भयभीत कर दिया हो, त्रास दिया हो, वेदना पहुंचाई हो, छेदन भेदन कर दिया हो अथवा अन्य किसी प्रकार से भी कष्ट पहुंचाया हो, जाने अनजाने में और भी जो दोष लगे हो। हादुट्टकयम हादुट्ट चिंतियम भासियम चादुट्टम अंतो अंत डज्जुनी पछतावेन वेयंतो। हाय हाय, मैंने दुष्ट कर्म किए, मैंने दुष्ट कर्मों का बार बार चिंतन किया, मैंने दुष्ट मर्म वेदक वचन कहे। इस प्रकार मन, वचन और काय की दुष्टता से मैंने अत्यंत कुत्सित कर्म किए। उन कर्मों का अब मुझे अत्यंत पश्चाताप है। हे प्रभु, मेरा किसी के साथ राग नहीं है, द्वेष नहीं है, वैर नहीं है तथा क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है, अपितु सर्व जीवों के प्रति क्षमा है। जब तक मोक्ष प्राप्त न हो तब तक भव में मुझे शास्त्रों के पठन पाठन का अभ्यास, जिनेंद्र पूजा,
निरंतर श्रेष्ठ पुरुषों की संगति, सच्चरित्र संपन्न पुरुषों के गुणों की चर्चा, दूसरों के दोष कहने में मौन, सभी प्राणियों के प्रति प्रिय और हितकारी वचन एवं आत्म कल्याण की भावना, सब वस्तुएं प्राप्त होती रहे। हे जिनेंद्र, मुझे जब तक मोक्ष प्राप्ति ना हो तब तक आपके चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि पूर्वक मरण हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है। किया अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने, क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करना सभी संग मित्रता मेरी, जिनेश्वर हो कृपा तेरी, योग से वेदन जिनेश्वर हो कृपा तेरी, किया तय योग से छेदन, रहा हो भाव में वेदन, नेक भववेर जो तुमसे, रहा हो भाव दूषित से, क्षमा करना, क्षमा करना, न दिल में रोष को धरना, क्षमा का स्रोत बरसाओ, वीर का धर्म दर्शाओ, खम्मामि सव्य जीवाणां सव्ये जीवा खमन्तु मे, मेत्ति में सर्वभूतेषु वैरं मच्छं न केनवि। ओम नमः। 9 बार नमः। अब समय प्रारंभ करें, उसके पहले अपन संकल्प कर लें। हे भगवान, जब तक मैं सामायिक अवस्था में रहूंगा तब तक संपूर्ण सांसारिक आरंभ का त्याग करता हूँ। हे भगवान, जब तक सामायिक अवस्था में रहूंगा चारों दिशा विदिशाओं में गमनागमन का त्याग करता हूँ। हे भगवान, जब तक सामायिक अवस्था में रहूंगा सामायिक शब्दों को छोड़ अन्य सांसारिक चर्चाओं का त्याग कर मौन पूर्वक सामायिक ग्रहण करता हूँ। 9 बार नमोकार।
पेज नंबर 12। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बढ़े दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। सुख दुख वेरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। इंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूँ वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभो। चतुर्वेद विश्ववीक्षित करता, त्यो प्रभु में भी आदि उपान, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझे परछाया, पी पी कर विषयों की मदिरा, मुझ में पागलपन आया। निर्विमान उज्ज्वल मानस हो, सदा सत्य का ध्यान रहे, निर्मल जल की सरिता श्री दृश्य में निर्मल ज्ञान बहे। दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकार
दीन विजित स्वच्छ विनिर्मल निर्विकारव देव करे मम हृदय पवित्र जिसकी दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश स्वयं ज्ञानमय सपर प्रकाशी परम शरण मुझको वह जैसे अग्नि जलाती तरु को तैसे नष्ट हुए स्वयं में भय विषाद चिंता नहीं जिनको परम शरण मुझको वह देव इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम हे सभी है विषय वासना उपादेय निर्मल आत्म अपनी निधि तो अपने में है बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास जग का सुख तो मृग तृष्णा है झूठे है उसके पुरुषार्थ तन से जिसका एक नहीं हो सुत प्रिय मित्रों से कैसे
शक्तिहीन व्यक्ति पर्वतराज श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की यात्रा नहीं कर पाता है। अतः सबसे पहले उस अनंत ऊर्जा के जो केंद्र, ऐसे हमारे जो शरीर में पंच परमेष्ठियों की स्थापना है, ओम का उच्चारण करके पहले पंच परमेष्ठि की स्थापना की जाएगी। तत्पश्चात ही सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की यात्रा की जाएगी। पंच परमेष्ठियों को अपने 5 केंद्रों पर उसी वर्ण में, उसी स्थान पर स्थापित करेंगे। आज्ञा चक्र पर सफेद रंग में नमो अरिहंताणम पद को नमो सहस्त्रार चक्र पर लाल रंग में नमो सिद्धाणम पद स्थापित करेंगे। नमो सिद्धाणम। पीत वर्ण में विशुद्धि केंद्र पर गले में कंठगत प्रदेश में नमो आयरियाणम को पीत वर्ण में स्थापित करेंगे। नमो आयरियाणम। हरित वर्ण में अपने हृदय के बीचों बीच उपाध्याय परमेष्ठि को अनाहत चक्र अर्थात आनेंद्र केंद्र पर हरित वर्ण में लिखकर स्थापित करेंगे। नमो ओवच्छायाणम। हरित वर्ण से वेष्टित हृदय को उपाध्याय परमेष्ठि विराजमान करने के बाद चलते हैं। कृष्ण वर्ण में काले रंग में नाभि चक्र मणिपुर चक्र पर शक्ति केंद्र पर कृष्ण वर्ण में गोल राउंड में साधु पद को अंकित करेंगे। नमो लोहे सव्यसा अनंत शक्ति के धारी ऐसे पंच परमेष्ठि भगवान को अपनी शक्ति पर स्थापित करते हुए सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्रराज की वंदना का एक संकल्प लिया है। आज हम सब मिलकर उसी तीर्थराज सम्मेद शिखर की वंदना करने का एक भावपूर्वक प्रयास करते हैं। यात्रा प्रारंभ हुई, ट्रेन का सफर है, हजारों की तादाद में भीड़ में लोग उमड़ रहे हैं। स्टेशन पर सभी लोग बैठे हैं, ट्रेन आ चुकी है, सभी सवार हो चुके हैं
और ट्रेन की यात्रा सफल होती है। पहुंचते पहुंचते पहुंच जाते हैं एक दिन का पूरा सफर करके। लोगों में उत्साह है, शिखर जी की यात्रा का एक मन बनाया है। पहुंचते हैं एक दिन की पूरी यात्रा करते 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 तीसरी पारिशनाथ स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। सभी लोग उतरते हैं, अपना अपना सामान संभालते हैं और वही स्टेशन पर खड़ी गाड़ियां, उन गाड़ियों में कुछ कुछ समूह में अलग अलग गाड़ियों में लोग बैठ करके अपने सामान को संभाल करके चलते हैं। तीर्थराज सम्य शिखर मधुवन पर्वतराज की यात्रा करने का मन बनाया है। गाड़ियां चल रही हैं, दोनों तरफ हरियाली, हरे भरे वृक्ष नजर आ रहे हैं। गाड़ी चलती चलती जा रही है। एक बहुत बड़ा दरवाजा आया है जिस पर लिखा है श्री सम्य शिखर तीर्थराज सिद्ध क्षेत्र मधुवन गिरिडीह, इस तरह लिखा हुआ है। उस दरवाजे के भीतर हम प्रवेश करते हैं। अब कई मकान, कई दुकान सब दिखती चली जा रही हैं। हरे भरे वृक्ष हैं। हमारी नजरें ढूंढ रही हैं उस पर्वतराज को। दोनों ओर पर्वत बने हुए हैं, लेकिन मन तड़प रहा है उस सम्य शिखर की, उस पारशनाथ की टोक को देखने के लिए। लेकिन अभी वो पर्वत दिख नहीं रहा है। अभी गाड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है और पहुंच जाते हैं हम सम्य शिखर, उस पावन भूमि पर। तेरापंथी कोठी, जहां पर चंद्र प्रभु भगवान की श्वेत वर्ण की प्रतिमा स्थापित है। जिन जिन दृश्यों को मैं यहां से बोल रही हूं, उन दृश्यों को अपने स्मृति पटल पर अंकित करते हुए, एक एक भगवान को याद करते हुए हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तेरापंथी कोठी में चंद्र प्रभु भगवान की सफेद श्वेत वर्ण की बहुत विशाल प्रतिमा है। चंद्र प्रभु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए चलते हैं 20 कबत्ती कोठी के मंदिर में स्थापित कृष्ण वर्ण की वो काली प्रतिमा जो पारिशनाथ भगवान की है। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बाहर निकलते हैं। सामने सिद्ध क्षेत्र मध्य लोक दिख रहा है जो गोल राउंड में बना हुआ है। अंदर प्रवेश करते हैं। जाने से पहले बाहर एक पत्थरों से बनी एक रचना है जिस पर पद्मावती माता विराजमान है। आगे बढ़ते चले जाते हैं। लोगों की श्रद्धा है, अपनी अपनी श्रद्धा का आकलन करते हैं। बढ़ते चले जाते हैं और चलते हैं मध्यलोक में। मध्यलोक में कृष्ण वर्ण की बहुत बड़ी प्रतिमा पारशनाथ भगवान की है। भगवान पारशनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए, हे भगवान नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। उस पारशनाथ भगवान के सामने बहुत बड़ी एक इंद्रध्वज महामंडल विधान अर्थात ढाई द्वीप का एक बहुत बड़ा नक्शा बना हुआ है, पत्थर से उकेरा हुआ, जिसमें पंचमेरों की स्थापना की है। अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना है, सभी की वंदना करते हुए, दर्शन करते हुए 3 परिक्रमा की। भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन किया और पुनः निकल करके अपनी बाहर से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बढ़ते जाते हैं, समोषण मंदिर मिलता है। भगवान बाहुबली खड़गासन में खड़े हैं, उनके दर्शन किए, समोषण मंदिर के दर्शन किए। आगे चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की साक्षात श्वेत वर्ण की प्रतिमा विराजमान है। पूज्य गुरुवर के चरणों का स्पर्श किया। हे भगवान, हे गुरुदेव, सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्रराज की वंदना करने का भाव बनाया है। आपके चरणों को स्पर्श करके अनंत शक्ति का प्रवाह पूज्य अपने शरीर में प्रवाहित करते हुए आपका आशीर्वाद लेकर के भगवान उस पर्वतराज की 27 किलोमीटर की बड़ी उस यात्रा का एक संकल्प मन में लेकर के चल रहे हैं। हमारी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसा भाव लेकर के गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करके, वहां पर स्थापित चरण कमलों को छू करके
अपनी यात्रा चलते हैं, आगे चलते हैं। त्रिकाल चौबीसी 30-24 जो बनी हुई है, वहां 72 पित्तल की प्रतिमाएं लंबी लंबी खड़ी है। बहुत सुंदर प्रतिमाएं हैं। उन सारी प्रतिमाओं को नमन वंदन करते चलते जाते हैं। दूसरे कोठे में और प्रतिमाएं, वहां वंदन किया, नमोस्तु भगवान। तीसरे में और है, सब जगह वंदन नमन करते हुए एक छोटी सी तिजोरी में बहुत सारी रत्नों की प्रतिमाएं हैं। वो रत्नों की प्रतिमाएं भी वहां पर स्थापित हैं, उनको भी वंदन करते जाते हैं। मन बनाया है शिखर जी की वंदना का। डोली वाले डोली लेकर के खड़े हैं। कितने लोग चलने की भावना से वहां एक साथ झुंडबंद खड़े हैं, बढ़ रहे हैं अपने शिखर जी की यात्रा की ओर। किसी के हाथ में लाठी है तो किसी के हाथ में चावल की पोटली है। बढ़ चलते हैं अपने कदम। जीवनी सब में शिखर सिद्ध क्षेत्र राज की, पार्श्वनाथ भगवान की। चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। जैसे ही उस दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजे के बाहर क्षेत्रपाल जी विराजमान है। अपनी अपनी श्रद्धा के केंद्र स्थापित करते हुए, नमन वंदन जिसको करना है करते हुए आगे बढ़ते हैं। उस धरती का स्पर्श करते हैं, उन सीढ़ी का स्पर्श करते हैं जहां से वो सम्य शिखर क्षेत्र राज की वंदना चालू होती है। चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। कुछ सीढ़ियां आ रही हैं, कुछ रोड आ रहे हैं, सीमेंट से बने हुए हैं। चल रहे हैं, चल रहे हैं। कुछ रात्रि का अंधकार भी है। कुछ लोग अपने टॉर्च की लाइट जलाते जा रहे हैं। टक 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 की आवाजें लकड़ियों की आती जा रही है। कहीं टॉर्च की रोशनी, कहीं लकड़ियों की आवाज, कहीं सम्य शिखर के जयकारे लगते जा रहे हैं। ओ भक्तो चालो तो ले चाला शिखरे नगरी, शिखरी नगरी सिद्धों की नगरी। भक्तो चालो तो ले चाला शिखरे नगरी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी स्पीड से चल रहे हैं, कुछ लोग आगे चल रहे हैं, कुछ लोग पीछे चल रहे हैं। हर इंसान दूसरे इंसान का विकल्प कर रहा है कि वो इस रात्रि के अंधकार में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन एक दूसरे को आवाज लगाते जा रहे हैं, काले काले सावरिया पार्श्वनाथ भगवान की। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते चलते चलते। कई टीन सेट आ रहे हैं, कई दुकानें, कहीं की झोपड़ी आ रही है। सब बंद है, सब अंधेरा है, लाइटें लग रही हैं, किसी से कोई प्रयोजन नहीं। सीधा सिर्फ अपने रास्ता दिख रहा है। चलते 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 जब 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, बीच में साए साए करके कलकल करता मधुबन का वो गंधर्व नाला, सीता नाला का पानी भी आता है, जहाँ उस नदी के आने से ठंडी ठंडी हवाएं एक सुकून प्रदान करती हैं। ऐसा लगता है वो ठंडी हवा हमारी थकान को दूर कर रही है, हमारे शरीर को स्पर्श कर एक शीतलता का अनुभव करवा रही है। चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक रास्ता जा रहा है राइट हैंड की तरफ और दूसरा जा रहा है सीधा के सीधा। दाहिने हाथ वाला जो रास्ता है वो सीधा पारसनाथ की टोप पर जाता है, लेकिन हमें सीधा पारसनाथ की टोप पर नहीं जाना। हमें अभी 3 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है। हमें जाना है सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र राज के उस चोपड़ा कुंड पर जहां पर भगवान विराजमान है। चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। बड़े बड़े विशाल वृक्ष, वट वृक्ष खड़े हैं दोनों तरफ। अंधेरा घना छाया है। टॉर्च की रोशनी से कदम बढ़ाते जा रहे हैं। टिक टिक टिक। ओम ह्रीम अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीम अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीम अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः। इस मंत्र का जाप करते 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 लंबी लंबी जटाओं से युक्त, जड़ों से युक्त ऐसे लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे वृक्ष दोनों तरफ आ रहे हैं। कुछ सीढ़ियां पार करी, सीढ़ियां चढ़े
और एक सीधा रास्ता आया। दूसरी तरफ खाई, बहुत बड़ी खाई बनी हुई है, लेकिन हम तो रास्ते पे चलते जा रहे हैं। चलते 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 दाहिने हाथ की तरफ मुड़ते हैं, जहां पत्थरों का रास्ता बना हुआ है। उबड़ खाबड़ पत्थर हैं, लेकिन जब जहां मन में भगवान को देखने की चाहत है तो हर कठिन से कठिन रास्ता भी पार हो जाता है। वो काले पीले नीले सब तरह के पत्थरों से जड़ा हुआ वो चोपड़ा कुंड तक जाने का जो रास्ता है दाहिने हाथ का, उस पर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बहुत बड़ा कुंड बना हुआ है जिसमें पानी प्रवाहित हो रहा है, लेकिन उस अनछने पानी का हमें प्रयोग नहीं करना है। आगे चले 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 चलते गए, वहीं पर एक नल लगा हुआ है। नल पर एक कपड़ा बंधा हुआ है, जहां पर सारे यात्रीगण अपने अपने पैरों को धो रहे हैं। कुछ सीढ़ियां बनी हुई है, एक रेलिंग लगी हुई है। उस रेलिंग को पकड़ करके जय बोलो पारसनाथ भगवान की। रेलिंग को पकड़ के चलो। पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, किस विधि में तो है पाऊं रे सांवरिया, किस विधि में तो है पाऊं रे सांवरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया। लगभग 10-12 सीढ़ियां हैं, लकड़ी की बनी, पत्थर की बनी हुई है, लेकिन ऊंचे ऊंचे कदम हैं और ऊंचे ऊंचे कदमों पर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा चैनल गेट बना हुआ है, उस लोहे के चैनल गेट को खोलते हैं। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, चोपड़ा कुंड की चंद्रप्रभ बाहुबली भगवान की। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, महोत्सव भगवान। अहमदाबाद 16 रोड में विराजित पार्श्वनाथ भगवान की कृष्णवर्ण की प्रतिमा के समान ही वहां चोपड़ा कुंड के मध्य में पद्मासन आकार में बैठी हुई कृष्णवर्ण की एक प्रतिमा है। बड़ी मनोहारी प्रतिमा है। भगवान के दर्शन किए, वंदन किए। उस कृष्ण प्रतिमा के दोनों ओर एक तरफ चंद्रप्रभ भगवान सफेद प्रतिमा है जो खड़गासन में खड़ी है, और दूसरी ओर बाहुबली भगवान है जो खड़गासन में खड़े हैं। ऐसे चंद्रप्रभ और बाहुबली भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में पहुंच करके 3 परिक्रमा करते हैं। 3 परिक्रमा करने के बाद भगवान के चरणों में नीलगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ्य तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। हे भगवान, 9 किलोमीटर की दूरी तय करके मन तड़प रहा था कि कब आपके दर्शनों का लाभ हो। तरस रही थी ये आंखें उस मुद्रा को निहारने के लिए। हे भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपके दर्शन कर ये नेत्र सफल हुए, ये धन्य जीवन सफल हुआ। धन्य है ये सम्य शिखर की पावन यात्रा। एक बार जो भाव सहित इसकी वंदना कर लेता है, नरक गति और तिर्यंच गति के दुखों से बच जाता है। ऐसे ही भगवान, आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हुआ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान पार्श्वनाथ चंद्रप्रभु और बाहुबली भगवान के चरणों में वंदन करके पुनः अपनी अपनी लाठियों को संभालते हैं और नीचे उतर के, लाठी को मत भूल जाना, अभी बहुत लंबी यात्रा है। उतरते हैं नीचे अपनी सीढ़ियों को, 10-12 सीढ़ियों को पार करके वापस उस कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े पाषाण से युक्त उस लंबे रास्ते को पार करके अब चलते हैं ऊपर की तरफ। एक रास्ता मोड़ के जाता है जो जाता है गौतम गणधर की डूब पे। जय बोलिए गौतम गणधर स्वामी की। जैसे पहुंचते हैं, पहुंचते हैं गौतम गणधर की डूब पर 2-3 सीढ़ियां बनी हुई हैं। पहले वहां रुक करके एक बार उस पूरी प्रकृति की सौंदर्य को निहारते हैं।
दूर दूर तक देख रहे हैं उस बादलों का सुंदरतम दृश्य। जगह जगह पे डूब बनी हुई है, चारों तरफ बादल बने हुए हैं, ठंडी ठंडी फुहारें चल रही है, हवाएं आ रही है, मंद मंद वृष्टि हो रही है। और हमारी यह आत्मा उस टोक पर पहुंच करके अत्यंत शांति सुकून का महसूस कर रही है कि हम पहुंच गए उस गणधर स्वामी की टोक पर। जैसे ही पहुंचते हैं गणधर स्वामी की टोक पर, 3 परिक्रमा करते हैं। 3 परिक्रमा करने के बाद जैसे ही उन चरणों की ओर नजर जाती है तो ये क्या, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 35 चरण युगल वहां पर स्थापित है। 24 तीर्थंकरों की चरण युगल, 10 गणधरों के चरण युगल और 1 गौतम स्वामी के चरण युगल बीच में बड़े स्थापित हैं। और साइड में चारों तरफ पूरे बड़े बड़े इस तरह से बहुत सारे सफेद सफेद छोटे छोटे चरण बहुत सारे स्थापित हैं। सबको हमने अपने हाथों से स्पर्श किया। सारे चरणों को स्पर्श करके अपने आंखों पर, अपने मस्तक पर लगा करके उन चरणों से सारी शक्ति लेकर के गौतम स्वामी गुणावान अमर आके भवन आदि भिन्न भिन्न स्थानों से मोक्ष पधारे। ऐसे गौतम स्वामी के चरणों में अर्घ्य समर्पित करके नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, गौतम स्वामी के चरणों में नमस्कार करते उतरते हैं 3 सीढ़ियां और पुनः आगे अपनी यात्रा चालू करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जी बोलो कुंथनाथ भगवान की, कुंथनाथ भगवान की ज्ञानधर टोक की। कुंथनाथ भगवान की टोक पर चढ़ते हैं। लिखा हुआ है कुंथनाथ भगवान ज्ञानधर कूट। उस कूट की 3 परिक्रमा करते हैं। 3 परिक्रमा करने के बाद उस कूट की सीध में आकाश तक जाने वाली उस शिखर की ऊंचाई को देख करके कुंथनाथ भगवान जहां विराजमान है सिद्धशिला पर, उनको नमन वंदन करके 3 परिक्रमा पूरी करके चलते हैं उन चरणों के पास। वो कृष्ण वर्ण के छोटे छोटे चरण स्थापित हैं। दोनों हाथों से उन चरणों की वंदना करते हैं, अपने मस्तक से लगाते हैं और जिनके पास अभिषेक का जल है उस अभिषेक के जल से दोनों चरणों पर चरणों की वंदना करते हैं और उस पवित्र गंधोदक को अपनी आंखों से, अपने मस्तक से लगा करके भगवान के चरणों में अर्घ्य समर्पित करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। कुंथनाथ की टोक से उतर के कुछ आगे चलते हैं। पास में समीप ही पूरा रोड खाली है, सिर्फ चलने वाले यात्री हैं। साफ दिख रहा है, चारों तरफ बादल घूम रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। शीतलता का अनुभव करते चले जाते हैं। अभी थकावट दूर हो चुकी है क्योंकि साक्षात भगवान के चरण प्राप्त हो चुके हैं। चलते हैं चलते हैं चलते हैं और कुछ दूर पर ही जय बोली नवीनाथ भगवान की, मित्रधार कूट की। जैसे ही कुछ दूर सीढ़ियां चढ़ते हैं भगवान की टुक नजर आती है। नवीनाथ भगवान मित्रधर कूट। 3 परिक्रमाएं लगाई। 3 परिक्रमा लगाने के बाद भगवान के कृष्ण वर्ण के छोटे चरण स्थापित हैं। उन छोटे चरणों को चरण स्पर्श करके उनका अभिषेक करने वालों ने स्पर्श किया, अभिषेक किया, गंधोदक को मस्तक से लगाया। हाथ में अर्घ लेकर के, चावल का पुंज लेकर के भगवान के चरणों में समर्पित करने के बाद भगवान के चरणों में, हे भगवान नवीनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 कह करके आगे चलते हैं। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बीच में दोनों तरफ कुछ एक टुक भी बनी हुई है, लेकिन उस टोक पे ना जाकर के हम सीधी सीधी आगे चलते हैं। जय बोलिए अरहनाथ भगवान की। अरहनाथ भगवान की टोक आ चुकी है। उस टोक की 3 परिक्रमा करी। अरहनाथ भगवान नाटक कूट लिखा हुआ है जिस पर जैसे ही चढ़ते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और देखते हैं सामने 2 चरण स्थापित हैं। कृष्ण वर्ण के छोटे छोटे चरण स्थापित हैं। उनका भव्य जनों के द्वारा चरण प्रक्षालन किया गया। दोनों चरणों के उस गंधोदक को अपने मस्तक से लगाया, अर्घ्य समर्पित किया। 3 परिक्रमा की और कूट की ऊंचाई में सिद्धशिला पर विराजमान उन अरहनाथ भगवान सहित कोड़ा कोड़ी मुनिराज उस मोक्ष गए उस स्थान से सभी की वंदना करके नमोस्तु करके, हे भगवान अरहनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु
वंदना करके आगे कुछ चलते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। जय बोले मल्लीनाथ भगवान की। मल्लीनाथ भगवान की टोक आती है। मल्लीनाथ भगवान, उस पर लिखा है संबल कूट। अब उस कूट पर परिक्रमा करके शिखर की ऊंचाई में सिद्धशिला पर विराजमान उन भगवान को नमन करके भगवान के चरणों में, उन चरणों में पहुंचते हैं। कृष्णवाणी की चरण स्थापित हैं। उन छोटे छोटे चरणों पर अपना मस्तक लगा करके उसकी वंदना करते हैं, चरण प्रक्षालन करते हैं, उस दिव्य गंधोदक को मस्तक से लगाते हैं, अर्घ्य समर्पित किया भगवान के चरणों में और वंदन करते हुए कहते हैं, हे भगवान जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस संबलकूट से मल्लीनाथ भगवान से जितने भी कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए उनके पावन चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। थोड़ी सी टोक आगे जाते हैं, पास में ही जय बोलिए श्रेयांसनाथ भगवान की। श्रेयांसनाथ भगवान संकुल कूट लिखी हुई है। उस कूट पर 3 परिक्रमा करते हैं। 3 परिक्रमा करने के बाद शिखर की ऊंचाई में भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान के दर्शन करने के तत्पश्चात अर्घ्य समर्पित करते हैं, चरणों का प्रक्षालन, गंधोदक लिया और श्रेयांसनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, वंदन करते हैं और भगवान जी से कहते हैं, हे भगवान जी आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। अब चलते हैं मल्लीनाथ श्रेयांसनाथ के बाद जय बोलिए पुष्पदंतनाथ भगवान की। कुछ सीढ़ियां दिख रही हैं, उन सीढ़ियों पर हमको चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है। एक टोक बनी है, उस टोक की परिक्रमा कर रहे हैं। टोक की परिक्रमा करने के बाद शिखर की ऊंचाई में सिद्धशिला पर विराजमान पुष्पदंत भगवान को नमन करने के बाद जैसे ही चरणों पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर श्वेत वर्ण के बड़े बड़े चरण स्थापित हैं और शायद लगभग वहाँ उस टोक पर कुछ टूटा हुआ भी है। ऐसे उन सुविधिनाथ पुष्पदंतनाथ भगवान के चरणों में, उन सफेद वर्ण के बड़े बड़े चरणों में अपने मस्तक को लगा करके उस चरण रज को अपने मस्तक से लगाते हैं और चरण प्रक्षालन करते हैं। उस दिव्य गंधोदक को मस्तक से लगा करके अर्घ्य समर्पित करके सुप्रभकूट पर स्थित जय बोलो सुविधिनाथ भगवान की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पुष्पदंतनाथ भगवान की टोक चढ़ने के बाद कुछ और आगे चल के जाते हैं। पदम प्रभु भगवान की। पदम प्रभु भगवान और मोहन कूट लिखा हुआ है। 3 परिक्रमा करी उस कूट की और उस कूट की 3 परिक्रमा करने के बाद उस शिखर की ऊंचाई में सिद्धशिला पर विराजमान पदम प्रभु भगवान और असंख्यात कोड़ा कोड़ी जो मुनि मोक्ष पधारे हैं उनकी वंदना करी। करने के बाद चरण प्रक्षालन, गंधोदक लिया और तत्पश्चात अर्घ्य समर्पित करके पदम प्रभु भगवान के चरणों में छोटे छोटे कृष्ण वर्ण के वहां चरण स्थापित हैं, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। पदम प्रभु भगवान की उस कोट की वंदना करने के बाद पास में ही मुनि सुव्रतनाथ भगवान की कोट बनी हुई है जिसका मुख उस तरफ बना हुआ है। उस कोट की 3 परिक्रमा करते हैं। 3 परिक्रमा करने के बाद उस कोट की ऊंचाई में जो शिखर दिख रहा है, उस शिखर की ऊंचाई तक सिद्धशिला में भगवंतों को नमन वंदन करने के बाद 3 परिक्रमा करने के बाद उन कृष्ण वर्ण के दोनों छोटे छोटे चरणों पर गंधोदक जल डाल करके उस पर उस गंधोदक का स्पर्श अपने मस्तक से लगाया, अर्घ्य समर्पित किया और ऐसे मुनि सुव्रतनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। इन सारी टोकों की वंदना करने के बाद अब जिस तरफ टोक का मुंह है उसकी विपरीत दिशा में एक रास्ता जा रहा है, जो रास्ता नीचे की ओर जा रहा है। नीचे की ओर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं।
बीच में एक छोटा सा पतला सा पुल आ रहा है जिसके दोनों तरफ खाई बनी हुई है। ऐसे उस रास्ते को पार करके, कठिन रास्ता है, ढलान है, समतल आया, फिर दिख रहा है सामान्य से कुछ सीढ़ियां, कुछ सीमेंट से बना हुआ रोड पार करते 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 थकना नहीं, चलना है हमें। ये है वो पावन भूमि, यहाँ बारे बारे आना। ये है पावन भूमि, यहाँ बारे बारे आना। चंद्र प्रभु भगवान के चरणों की अभिलाषा है मन में। रास्ता लंबा है लेकिन पार करना है, चलना है। ढलान का रास्ता तो हमने दौड़ के पार कर लिया, लेकिन सुनसान रास्ता जो पुल वाला है वहां थोड़ा डरावना है। लेकिन दो के पीछे दो, दो के पीछे दो, सब चलते जा रहे हैं। टक 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 की आवाज आती जा रही है। रास्ता पार करते जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। बीच में दूसरा रास्ता भी आ रहा है, लेकिन नहीं, हमें सीधे रास्ते चलना है, क्योंकि हमें चढ़ना है चंद्र प्रभु की ललित टूक पर। जैसे ही पहुंच जाते हैं उस टूक के नीचे, हे भगवान, बहुत ऊंचे जाके विराजमान हो गए हैं दादा। इतना ऊंचा कैसे चढ़े, देख के ही घबरा रहे हैं हम तो। कोई बात नहीं भगवान, लेकिन मन में अभिलाषा है, आए हैं तो लौट के खाली नहीं जाएंगे, आपके चरणों की वंदना जरूर करेंगे भगवान। चढ़ते जा रहे हैं, सीढ़ियां हैं बड़ी बड़ी, चढ़ना है, चढ़ना है, चढ़ना है। सीढ़ियों को पकड़ पकड़ के बाहर दोनों तरफ जो रेलिंग स्टील की नहीं है, रेलिंग कौन सी है, पत्थर की बनी, सीमेंट की बनी हुई है, उनको दोनों तरफ पकड़ के एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। दादाजी कैसा लग रहा है, पकड़ो, धीरे धीरे पकड़ के चलो, हिम्मत नहीं आना। अपन ने इतनी यात्रा कर ली ना, चंद्र प्रभु भगवान की टोक सबसे ऊंची है, चल रहे हैं अपन, धीरे धीरे चढ़ो भैया, धीरे धीरे चढ़ना, धीरे धीरे। उपवास वाले भी शांति से चढ़ना, ना भी ऊपर नीचे नहीं हो जाए, ध्यान रखना। धीरे धीरे चल रहे हैं, बस आ गए चंद्र प्रभु भगवान। जय बोलो चंद्र प्रभु भगवान की। जैसे ही चढ़ते हैं अंदर, एक गोलाकार में आकार में एक चंद्र प्रभु भगवान की टूक बनी हुई है। देखो, लेकिन गोल आकार में है, लेकिन भगवान को पता था कि मेरे भक्त आएंगे तो इनकी हवा के लिए खिड़कियां भी रखी हैं, खिड़कियां खुली हैं, कोई भी बीच में दरवाजा नहीं है। उस खिड़की से ठंडी ठंडी पवन आ रही है, लेकिन अभी पवन लेते चलो और उस टोक की उस छोटे छोटे कृष्ण वर्ण के बड़े सुंदर से प्यारे से चरण स्थापित हैं, उस टोक की 3 परिक्रमा कर रहे हैं। मारे चंद्र प्रभु जी की सुंदर मूरत, मारे मन भाई जी। मारे चंद्र प्रभु जी की सुंदर मूरत, मारे मन भाई जी। मारे मन भाई प्रभु, मारे मन भाई, मारे मन भाई जी। चंद्र प्रभु भगवान और ललित कूट पर छोटे छोटे चरण स्थापित हैं कृष्ण वर्ण के। उस कृष्ण वर्ण के चरणों को स्पर्श करके उसकी चरण रज को अपने मस्तक पे लगाया। दूसरे भव्य जन ने आकर के एक छोटी सी लुटिया से चरणों का प्रक्षालन किया, उस दिव्य गंधोदक को अपने मस्तक से लगाया और चरण प्रक्षालन के बाद दिव्य अर्घ्य भगवान के चरणों में समर्पित किया। श्री चंद्रनाथ द्युति चंद चरणन चंद लगे, मन वचन जज मंद आत्म ज्योति जगे। भगवान चंद्र प्रभु भगवान के चरणों में दर्शन करने के बाद, अर्घ्य समर्पित करने के बाद बैठ करके पंचांग नमस्कार किया, अष्टांग नमस्कार किया। भगवान से कहा, भगवान इस पर्वतराज की सबसे ऊंची चोट पर एक तरफ आप चंद्र प्रभु भगवान की चरण स्थापित हैं, बस आपसे इतनी ही एक प्रार्थना है भगवान
एक तोप तो हम चढ़ गए, अब सम्य शिखर की दूसरी सबसे ऊंची चोक जो पार्श्वनाथ भगवान की है, बस वहां तक जाने की ताकत दे देना भगवान। बस इन्हीं भावनाओं को लेकर के चरणों को स्पर्शित करके अर्घ्य चढ़ा करके हे भगवान नमोस्तु 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 कह करके वापस उन सीढ़ियों से नीचे उतर रहे। अरे भैया अभी फोटो मत खींचो, अभी फोटो खींचोगे तो उजाला होता जा रहा है, घर में चढ़ जाएगी। अभी अच्छा मौसम है, ठंडे ठंडे बादल हैं, बारिश हो रही है, मंद मंद वृष्टि चल रही है, चलते जाओ उतरते जाओ, अभी कुछ भी मत करो, बस हाथों में लाठी संभालो, चावल की पोटली संभालो और चढ़ते जा रहे हैं। चलते नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतरते 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 चलते जाते हैं। अब आते हैं कौन से भगवान? जय बोले आदिनाथ भगवान की। अब चलते हैं, कुछ रास्ता पड़ने के बाद नीचे से ही एक स्टील की रेलिंग लगी हुई है, उस स्टील की रेलिंग को पकड़ लो। पकड़ने के बाद चढ़ते जाते हैं, थोड़ा सा कुछ सीढ़ियां चढ़े, वापिस मोड़ो, फिर कुछ चढ़े। एक टुक विस्थापित है, उस टुक पर हम पहुंचते हैं और टुक पर पहुंचने के बाद अब उस टुक की 3 परिक्रमा करी। 3 परिक्रमा करने के बाद वहां पर 2 चरण सफेद रंग के बड़े बड़े बहुत सुंदर मनोहर चरण स्थापित हैं। उन पूरे चरणों को स्पर्श करके उस चरण रज को मस्तक से लगा लेने के बाद एक भव्य बंधु जो कि धोती दुपट्टे में आए हैं, उन्होंने उस चरणों पर पाद प्रक्षालन किया और उस गंधोदक को अपने मस्तक से लगाया, अर्घ्य समर्पित किया। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर हो करुणा निधि भव दुख मेटो। उन सफेद वर्ण के चरणों का वह दिव्य पुंज समर्पित करने के बाद हे भगवान आपके दिव्य चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। ऋषभदेव की वह उस पावन टूक पर यद्यपि देखा जाए तो ऋषभदेव कैलाश पर्वत से 10,000 मुनि सहित मोक्ष गए हैं, लेकिन इन चरणों को सम्य शिखर राज पर भी स्थापित किया गया है। उन चरणों की वंदना करके पुनः आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। जय बोलिए शीतलनाथ भगवान की। शीतलनाथ की टोक पर पहुंचते हैं, कोई टोक छूटी तो नहीं ना? शीतलनाथ की टोक पर पहुंच रहे, देखते रहना आसपास कहीं कोई दूसरी टोक छूट ना जाए। शीतलनाथ भगवान की टोक पर जा रहे हैं, वहां शीतलनाथ भगवान के चरणों में नमन किया, वंदन किया, 3 परिक्रमाएं की और फिर ऊपर शिखर की ऊंचाई में सिद्धशिला पर स्थापित उन सिद्धशिला में विराजमान भगवान को कोटि कोटि नमन वंदन करने के बाद उन कृष्ण वर्ण के 2 छोटे छोटे चरण स्थापित हैं, उन चरणों पर अपना मस्तक लगाया, उन चरणों पर चरण प्रक्षालन किया, दिव्य पुंज समर्पित किया और शीतलनाथ भगवान सहित इस विद्युत व परम पुनित कूट से जितने भी असंख्यात मुनि मोक्ष पधारे हैं उनके पावन चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। पास में ही अनंतनाथ भगवान की टूक बनी हुई है। जय बोलिए अनंतनाथ भगवान की। अनंतनाथ भगवान की टूक जिनका नाम है स्वयंभू टूक, जिन पर चरण स्थापित हैं, छोटे छोटे कृष्ण वर्ण के चरण हैं, उन चरणों की वंदना करी, 3 परिक्रमा करी। 3 परिक्रमा होने के बाद शिखर की ऊंचाई में सिद्धशिला पर विराजमान अनंतनाथ सहित जितने भी घोड़ा घोड़ी मुनि मोजराज पधारे हैं मोक्ष, उन सबको स्मरण करते हुए अपने स्मृति पटल पर याद करते हुए अनंतनाथ भगवान के चरणों में दिव्य पुंज को समर्पित करते हैं। अनंतनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। कुछ पास समीप में ही जाते हैं तो वहां एक संभवनाथ भगवान की टूक भी स्थापित है। जय बोलिए संभवनाथ भगवान की। संभवनाथ के चरण छोटे छोटे और सफेद रंग के चरण हैं, पर हैं छोटे छोटे। उन संभवनाथ भगवान के चरणों में अपने मस्तक को लगाकर, उस चरण रज को अपने मस्तक से लगा करके भव्य बंधु के द्वारा वहां जो चरण प्रक्षालन किया गया, जल की निर्मल शीतल धारा से जहां चरणों का प्रक्षालन हुआ, ऐसे उस दिव्य गंधोदक को अपने मस्तक से लगा करके दिव्य पुंज समर्पित करने के बाद
जय बोलो संभवनाथ भगवान की, धवल कूट की, भगवान के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। संभवनाथ कूट को पार करने के बाद नीचे उतर के जाते हैं। लंबा सा रास्ता है, गली मोड़ रही है, घने जंगल हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। और वहीं दो आकाश की ऊंचाई में दो टोक बनी हुई है। वासुपंच भगवान की, अभिनंदन नाथ भगवान की, वासुपंच भगवान की टोक पर चलते हैं। कैसा मोड़ था, गजब का। उस मोड़ में अंधियारा था क्योंकि दोनों तरफ वृक्षों की छाया थी, लेकिन चढ़ने के बाद जैसे ही कुछ सीढ़ियां, कुछ सीमेंट के रास्ते बने हुए हैं, उन पार करने के बाद जब वासुपंच भगवान के चरणों में पहुंचते हैं, जिमले चंपापुरी सिद्ध क्षेत्र की, वासुपंच भगवान एक ऐसे तीर्थंकर हैं जिनके पांचों कल्याण एक चंपापुरी से ही हुए हैं। अतः यहाँ इस वासुपंच भगवान की टोक पर छोटे छोटे 5 चरण स्थापित हैं, सफेद रंग के। एक चरण बीच में है और 4 चरण चारों विदिशाओं में स्थापित हैं। ऐसे भगवान के सफेद चरणों को अपने मस्तक से लगा करके, चरण रज को मस्तक से लगाया, 5 चरणों पर छोटा थोड़ा थोड़ा जल चढ़ा करके उन चरणों के जल का दिव्य गंधोदक को स्पर्श किया, अर्घ्य चढ़ाया। वासुपंच भगवान के चरणों में अर्घ्य समर्पित करने के बाद वहां दिव्य पुंज समर्पित किया, अष्टांग नमस्कार, पंचांग नमस्कार किया और वहां पर उनकी चरण वंदना करने के बाद पुनः लौटते हैं तो वहीं एक दूसरी टोक भी है, अभिनंदन भगवान की टोक। जी बोलिए अभिनंदन भगवान की, आनंद कूट की। क्या हुआ, रुक क्यों गए? आओ आओ, चलो कुछ नहीं करेंगे। बंदर बहुत अच्छे बंदर हैं, ये बंदर कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते। ये तो अभिनंदन नाथ भगवान के चिन्ह है, ये तो इनके चरणों के सेवक हैं। वो बैठे हैं एक जगह, कुछ नहीं करेंगे। आप तो अपने चावल की पोटली में से चावल निकालो और बादाम फेंक दो उस बंदर की तरफ, बंदर का भी भोजन हो जाएगा। बंदर को दे दिया, बंदर अपने बादाम फोड़ के खाने में लगा हुआ है। कोई बात नहीं, तब तक अपना काम कर लो। धीरे से भगवान के चरण, जो वहां पर कृष्ण वर्ण के छोटे छोटे चरण स्थापित हैं, उन चरणों की वंदना की, चरण के प्रक्षालन किया और प्रक्षालन करने के बाद उस दिव्य गंधोदक को अपने मस्तक पर लगाया और अभिनंदन नाथ भगवान के चरणों में, उस शिखर की ऊंचाई में जो अनंतानंद जितने भी कोड़ाकोड़ी मुनिराज अनंतनाथ भगवान सहित मोक्ष पधारे हैं, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए दिव्य पुष्पार्घ्य समर्पित करते हैं और भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए वापस टक 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 करते करते लकड़ियों की आवाज बजती चली जाती है और दिव्य उत्साह के साथ हम नीचे की ओर जा रहे हैं। उत्साह क्यों है? क्योंकि अब चढ़ाई नहीं है, अब क्या है? उतराई है, उतार है। नीचे दौड़ के चलते जा रहे हैं, दौड़ 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 करके पहुंच गए। बीचों बीच बहुत बड़ा मंदिर है, जल मंदिर पहुंच गए। नाली दिख रही है, बहुत बड़ा नाला है, पानी उसमें बह रहा है। कुछ टोके पर चढ़ने वाले बेचारे राहगीर जो डोली लेकर के बैठे हैं, वो कुछ वहां पर बैठे हैं, डोलियां बैठी हैं, लोग वहां थकान उतार रहे हैं। कुछ पानी में पैर डाल करके कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग चाय उकाली पी रहे हैं। पर हम तो शिखर जी की यात्रा करने निकले हैं। मंदिर बना हुआ है, लेकिन हम बाहर से ही उस नदी के पास होते हुए निकल जाते हैं बाहिने हाथ की तरफ, और जाते 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 हम जाते हैं आगे चलने वाला रास्ता। हे भगवान, इतनी ऊंचाई, शक्ति दो भगवान। अब ये तो बहुत कठिन चढ़ाई है धर्मनाथ भगवान की। लेकिन सोचो कि डोली वाले उस व्यक्ति की वजन को लेकर के, डोली को लेकर के जब चढ़ रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं अपना पेट भरने के लिए, तो हम तो सिर्फ एक लकड़ी के सहारे चावल की पोटली लेकर के तो हमें चढ़ना है। और जब शिखर जी की यात्रा का मन बनाया है तो आधी यात्रा से तो हम लौटेंगे नहीं। चलिए दादाजी, चलिए भैया जी, चलो धीरे धीरे अपन चलते हैं। ऊंचे पर्वत वाला सबसे निराला, जैनों का ये तीरथ लगता है ये
सावरिया पारशनाथ शिखर पर भला विराजा जी। हो बाबा सावरिया पारशनाथ शिखर पर भला विराजा जी, भला विराजा जी। ओ बाबा देखो भला विराजा जी, सावरिया शिखर पर भला विराजा जी। बस भक्ति करते करते चढ़ गए। हे भगवान, हे भगवान। जय बोलिए धर्मनाथ भगवान की। लेकिन ये क्या, ये तो हम वहीं पहुंच गए जहां हम पहले जा चुके हैं। एक रास्ता ऊपर जा रहा है और वहीं सीधी हाथ की तरफ एक दूसरी टोक दिख रही है जहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। बंधुओं, वो गौतम गंधर की टोक है, हमें उस तरफ नहीं जाना है। वहां से तो जो आने वाले लोग हैं उनकी भीड़ है। अपने को तो ये जो उल्टे हाथ की तरफ जो टोक जा रही है ना, उस तरफ आगे चलना है। वो ऊपर धर्मनाथ की तरफ जा रही है। जय बोलो धर्मनाथ भगवान की, सुदत्वर टोक की। भगवान के चरणों में पहुंचते हैं, 3 परिक्रमा करते हैं और शिखर की ऊंचाई में सिद्ध शिला की ओर देख करके धर्मनाथ भगवान सुदत्वर टोक से जितने भी मुनिराज मोक्ष गए हैं उन मुनिराज के चरणों में बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो नमन करते हुए उन कृष्ण वर्ण के छोटे छोटे चरणों पर पाद प्रक्षालन किया, उस गंधोदक को मस्तक से लगाया और दिव्य चावलों का पुंज एक भगवान के चरणों में समर्पित किया और भगवान के चरणों में, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 3-4 सीढ़ियां उतर के वापस आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ 10 कदम चलने के बाद ही जय बोलो सुमतिनाथ भगवान की, अभी चल डूक की। सुमतिनाथ भगवान के चरणों में पहुंचकर ये क्या, यहाँ पे भी भगवान के छोटे छोटे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कृष्ण वर्ण के चरण स्थापित हैं। उन कृष्ण वर्ण के चरणों की वंदना की, मस्तक लगाया, 3 परिक्रमा की और सिद्ध शिला की ऊंचाई में सुमतिनाथ भगवान से जितने भी कोड़ामुड़ी असंख्यात मुनि यहाँ से मोक्ष गए उनके पावन चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। अरे भैया क्या हुआ, कहाँ उतर गए? चरण प्रक्षालन तो रह गया। भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया, गंधोदक मस्तक से लगाया, अर्घ्य चढ़ा, उसके बाद अर्घ्य चढ़ाया, फिर पंचांग नमस्कार करके जय बोलो सुमतिनाथ भगवान की। ओ जगत के शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी, जय हो तेरी। जिस सुमतिनाथ भगवान के पीछे ही शांतिनाथ भगवान की टोके जी बोलो शांतिनाथ भगवान की। कुंद प्रभु टूक की, कुंद प्रभु टूक की पहुंचते ही 3 परिक्रमा की और उस शिखर की ऊंचाई में सिद्ध शिला पर विराजमान अनंत मुनियों को जो सिद्ध हो चुके हैं उनकी चरण वंदना करने के बाद भगवान के कृष्ण वर्ण के छोटे छोटे चरण स्थापित हैं, उनके चरणों को वंदन किया, नमन किया, चरण प्रक्षालन किया दिव्य जल की धारा से और उस चरण गंधोदक को अपने मस्तक से लगाया। मस्तक से लगाने के बाद ओम प्रेम श्री शांतिनाथाय जगत शांति करामं सर्वपत्रम शांतिम गुरु गुरु 9 बार इस मंत्र का जाप किया, भगवान को पंचांग नमस्कार किया। 9,99,999,000 मुनि इस परम पुनित कुट से मोक्ष पधारे जिनके पावन चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। शांतिनाथ भगवान के चरणों में वंदना करके आगे चलते हैं। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में पहुंचते हैं, पर यह क्या, भगवान के चरण छोटे छोटे और सफेद रंग के चरण स्थापित हैं। ऐसे श्वेत रंग के उन चरणों को नमस्कार करके यद्यपि भगवान महावीर पावापुरी के पद्म सरोवर से 26 मुनि सहित मोक्ष पधारे हैं, उस पद्म सरोवर के बीच में एक मंडप बना हुआ है जहां भगवान के चरण हैं। उन पावापुरी को अपने स्मृति पटल पर अंकित कर पुनः चलते हैं सम्मेद शिखर के उस महावीर भगवान की टोक पर जहां श्वेत रंग के चरण स्थापित हैं। भगवान जी
आपके चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो, बाल ब्रह्मचारी पंच नामों से सुशोभित ऐसे भगवान महावीर के श्वेत रंग के चरणों पर जल प्रक्षालन किया, भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया, दिव्य गंधोदक मस्तक से लगाया और भगवान के चरणों में नमन वंदन करने के बाद चलते हैं भगवान महावीर के आगे। अब कुछ चढ़ाई है, चढ़ने के बाद चढ़ते हैं, वहां पहुंचते हैं जहां की पवित्र मिट्टी को अपने स्पर्श कर लेने पर शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। जय बोले सुपार्श्वनाथ भगवान की। सुपार्श्वनाथ और विमलनाथ दोनों भगवान की टोक में पास में बनी है। ऐसी मान्यता है कि सुपार्श्वनाथ भगवान जो प्रभास कूट है, वहां की उस पवित्र मिट्टी को जो भी व्यक्ति अपने मस्तक से लगाता है, अपने शरीर से लगाता है, उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। उस पास में ही शिला पर, चट्टान पर जो मिट्टी लगी हुई है, उस मिट्टी को हाथों से लिया, अपने मस्तक से लगाया और सुपार्श्वनाथ भगवान की टोक पर चलते हैं, 3 परिक्रमा करते हैं। उस शिखर की ऊंचाई में जो सिद्ध शिला पर विराजमान सुपार्श्वनाथ भगवान सहित जितने भी मुनिराज हैं, उनके चरण वंदना करके कृष्ण वर्ण के चरण स्थापित हैं, उन चरणों का अभिषेक करके दिव्य गंधोदक को अपने मस्तक से लगाया। ठंडा ठंडा वो नील अपने मस्तक से लगाया, अपूर्व शांति की अनुभूति हुई। दिव्य चावलों का पुंज भगवान के चरणों में स्थापित किया। हे भगवान, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। थोड़ा सा वहीं आगे चलते हैं तो पास में जय बोलो विमलनाथ भगवान की, सुवीर टोक की। सुवीर नाम की इस परम पुण्य टोक से विमलनाथ भगवान सहित असंख्यात कोड़ा-कोड़ी मुनि जितने भी मोक्ष गए हैं, उन मुनियों के चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। कृष्ण वर्ण के चरण स्थापित हैं और कृष्ण वर्ण के चरणों पर दिव्य गंधोदक, दिव्य जाल धारा क्षेपण करते हुए उसका गंधोदक लिया। गंधोदक लेने पर अपने मस्तक को लगाया और वहां भगवान के चरणों में, विमलनाथ भगवान के चरणों में मेरी मति विमल कर दो, सन्मति प्रदान करो, यही भावना करते हुए हे भगवान, आपके चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। चरण वंदना करके नीचे उतरते जाते, दौड़ लगाते हैं जोरदार, जय बोलो सब में शिखर सिद्धि क्षेत्र राज की, सावरिया पार्श्वनाथ भगवान की। जैसे ही नीचे उतर के आते हैं, अब वो पत्थर के रोड आ चुके हैं जिन पर ब्लॉक लगे हुए हैं। उन पत्थरों पर अपने धीरे धीरे चरण स्थापित, क्योंकि अब कोई डर नहीं है, अब सीधा रास्ता आ चुका है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब बस्ती है सिर्फ 3 टोक, पहुंच जाते हैं अजितनाथ भगवान के चरणों में। जय बोले अजितनाथ भगवान की। अजितनाथ भगवान के चरणों में पहुंचते हैं। चरण प्रक्षालन के लिए दिव्य जल हमारे पास है। सफेद रंग के छोटे छोटे चरण स्थापित हैं। चरण प्रक्षालन करते हैं, दिव्य गंधोदक को मस्तक से लगाते हैं, 3 परिक्रमा करते हैं और अजितनाथ भगवान की सिद्धवन कूट से जितने भी कोड़ा-कोड़े मुनिराज मोक्ष गए हैं, शिखर की ऊंचाई में आकाश की ओर देखते हुए उन समस्त कोड़ा-कोड़ी मोक्ष बधाने मुनिराजों को हमारा बारंबार वंदन नमस्कार करते हुए अजितनाथ भगवान के चरणों में पहुंचते हैं, दिव्य पुंज अर्घ्य समर्पित करते हैं और हे भगवान, आपके चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। 3-4 सीढ़ियां नीचे उतरते हैं, मुड़ करके चलते हैं और जाते हैं, आ जाते हैं। जय बोली नेमिनाथ भगवान की, जय बोलो सिद्ध क्षेत्र गिरनार पर्वत की। नेमिनाथ भगवान की टोक पर चढ़ते हैं, 3 सीढ़ियां हैं, लेकिन वहां सीढ़ियों के पास एक व्यक्ति छिले हुए नारियल लेकर के बैठा है। भैया, अभी तक तो हाथ पैरों में दम नहीं था तो कौन नारियल उठा के चले। यहाँ तो व्यक्ति बैठा हुआ है, पैसे दिए, नारियल लिया और चलते हैं नेमिनाथ भगवान के चरणों में। ये क्या, यहाँ पर 3 छोटे छोटे चरण स्थापित हैं और तीनों ही श्वेत वर्ण के चरण स्थापित हैं। ऐसे शंभु, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि 72 करोड़ 700 मुनि गिरनार पर्वत से मोक्ष पधारे हैं। ऐसे उन गिरनार पर्वत की पावन धरा पर जहाँ मोक्ष प्राप्त किया, ऐसे उन नेमिनाथ भगवान के चरणों को सम्य शिखर पर्वत पर भी श्वेत वर्णों में चरण स्थापित किए हैं।
ऐसे उन चरणों पर प्रक्षालन करके दिव्य गंधोदक को अपने मस्तक से लगा करके नेमिनाथ भगवान के चरणों में दाता मोक्ष के श्री नेमिनाथ जिन राय ओम भीम श्री नेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वत से शंभु प्रद्युम्न इत्यादि दिव्य मुनि मोक्ष धारित इनके पावन चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। जय बोली नेमिनाथ भगवान की। नीचे उतर रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, मन में खुशियां हैं क्योंकि अब हम उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमें पहुंचना है। क्या करें, एक हाथ की ओर तो पकौड़ियां तल रही हैं, भुट्टे दिख रहे हैं, ककड़ी का सलाद है, ना बाबा ना, पाप में डूबना है क्या, सबका उपवास है, उस तरफ दृष्टि भी मत डालो, कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। भीड़ है, एक रास्ता ऊपर जा रहा है, एक सीधा रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है। अभी नीचे नहीं, अभी तो ऊपर की सीढ़ियां चढ़नी है, बहुत लंबी सीढ़ियां दिख रही है, श्वेत टाइल्स से जड़ी हुई हैं। साथ में जहां पकड़ने के लिए जो टाइल्स लगी उस तरफ भी हम पकड़ते जा रहे हैं और सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। हो भक्त चलो तो ले चला शिखर नगरी, हो भक्त चलो तो ले चला शिखर नगरी। टूक टूक पर ध्वजा फिरो के झालर ढंका बाजे, झालर ने झंकारे प्रभु जी अनेक बाजा बाजे। थे तो भला विराजा जी, थे तो भला विराजा जी, सावरिया पारसनाथ शिखर पर। ऊपर सीढ़ियां हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। 9, 17, 20, 25, 30, 35 चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। कितने सारे लोगों की भीड़ है, सबके हाथों में डंडे हैं, चावल की पोटलियां हैं, फोटोग्राफर्स हैं, तुरंत के तुरंत फोटो निकाल के देने वाला है। लेकिन नहीं, फोटो नहीं खिंचवाना है, अभी हमको वहां जाना है। कहाँ, टॉप पर चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। और जो अंदर गुफा में चरण है, पहले उस गुफा के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही गुफा के अंदर घुसते, जब लोग पांचनाथ भगवान की, उस गुफा में एक बहुत बड़ी शिला है, चट्टान है, पत्थर है, उस पर तो कृष्ण वर्ण के चरण स्थापित हैं। उन कृष्ण वर्ण के चरणों पर पाद प्रक्षालन किया, उस दिव्य गंधोदक को अपने मस्तक से लगाया और मस्तक से लगाने के बाद पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्य समर्पित किया। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करो सदा, थोड़े थोड़े लोग अंदर घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, ज्यादा मत आना क्योंकि छोटी सी सकड़ी जगह है। सब लोगों ने भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में अर्घ्य समर्पित किया और समर्पित करने के बाद पार्श्वनाथ भगवान के चरणों की वंदना करके वापस धीरे धीरे करके बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते जाते हैं और चढ़ते हैं कुछ सीढ़ियां और पहुंच जाते हैं। जब लोग पार्श्वनाथ भगवान की अंदर जाए उसके पहले इस बहुत ऊपर शिखरबद्ध मंदिर जो दिख रहा है, इतना ऊंचा शिखर, ऐसे उस मंदिर की 3 परिक्रमा करते हैं। उस मंदिर की बड़ी 3 परिक्रमा करने के बाद ठंडी ठंडी हवाओं को लेने के बाद हम अंदर घुसते हैं और अंदर जैसे ही मंदिर में घुसते हैं, जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्रराज की जय। जैसे ही अंदर जाते हैं, बाहर लोगों की भीड़ है, हमें कुछ और अंदर जाना है। वहां पर चारों तरफ एक स्वर्ण निर्मित रचना है जहां पूरा सोने का काम हो चुका है। दोनों तरफ एक कांच लगा दिया है थोड़ा सा और एक तरफ से अभिषेक करने के लिए जगह छोड़ रखी है और बीच में कृष्ण वर्ण के छोटे छोटे काले चरण स्थापित हैं। ऐसे उन चरणों की 3 परिक्रमा करने के बाद वहां पास में जल रखा है, जल को उठाया और पार्श्वनाथ भगवान के चरणों पर डाला, चरण प्रक्षालन किया। उस दिव्य गंधोदक को, उस कृष्ण वर्ण के उन दोनों चरणों को, बहुत सुंदर छोटी सी चरण रचना है, सकड़े से चरण है, 2 चरण स्थापित हैं, 5 अंगुलियां दिख रही हैं, एड़ियां हैं। ऐसे सुंदर से चरण जो आंखों पर अपने स्मृति पटल पर अंकित करते हैं अपन, और उन चरणों की रज को, गंधोदक को अपने मस्तक से लगा करके पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्य चढ़ाते हैं। संघर्षों में, उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा,
आदर्श आपका अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा। मैं अष्ट द्रव्य से पूजा का शुभ थाल सजा कर लाई हूँ। जो पदवी आपने पाई है मैं भी उस पर ललचाई हूँ। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ सुरेंद्र देव साक्षात सम्य शिखर तीर्थराज पर्वत शिखर पर सबसे ऊंची तो स्वर्ण भद्रकूट पर साक्षात चरण स्थापित हैं, जहां से पार्श्वनाथ भगवान असंख्यात कोड़ा कोड़ी मुनिराज सहित मोक्ष पधारे। जिनके पावन चरणों में बारंबार नमस्कार जल फलादि अर्घामनेर व पामिते भगवान के चरणों में अर्घ समर्पित किया, चरण में मोदक लिया, बैठकर वंदना की। वहीं एक दीप प्रज्वलित हो रहा है, दीपक से आरती उतारी। दध्युज्वलाक्षित मनोहर पुष्प दीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महताधरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह मारार्तिकं तं विभोर अवतारयामि। भगवान की आरती उतारने के बाद कुछ भव्य लोगों ने वहां पूजा की, कुछ ने शांति से ध्यान लगाया, जाप किया, अनुष्ठान किया, जिसको जो अनुष्ठान करना था सब करने के बाद भगवान इस पवित्र भूमि पर हर बार तेरा दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ अनादिकाल से 24 तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं। अभी वर्तमान में 20 तीर्थंकरों की जन्मभूमि निर्वाण भूमि कही जाती है। एक बार इस पर्वतराज की जो भाव सहित वंदना करता है उसकी नरक और तिर्यज गति छूट जाती है। ऐसे इस भव्य जीव हम सभी को इस तीर्थराज सम्य शिखर जी की इस यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पुनः बुलाना भूयात पुनः दर्शन भगवान, भूयात पुनः दर्शन, ये भावना करके पुनः सीढ़ियां उतर करके जाते हैं और वहीं से कच्चा रास्ता जाता है। कच्चे रास्ते से उतर के नीचे चलते जाते हैं। बंदर हैं, गाड़ियां हैं, गाड़ियों से जा रहे हैं लोग, लेकिन पैदल यात्रा करने का संकल्प है। वापस उतरते जाते हैं और पहुंच जाते हैं 20 पंथी कोठी पर। लेकिन क्या हमें कहीं नहीं जाना है, बाहर गाड़ी खड़ी है, सीधे गाड़ी में बैठो और तुरंत तीसरी पारसनाथ से पहुंचकर ट्रेन में करते जय बोलिए अहमदाबाद में विराजमान सोनार में पार्श्वनाथ भगवान की, सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र राज की। बहुत थक गए ना, क्योंकि शिखर जी पर भी पानी नहीं मिला धोने के लिए। कब बहुत गरम पानी चाहिए, लेकिन नहीं, अभी वापिस अपने यथास्थान पर पहुंचते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, उसके बाद दोनों हाथों को रगड़ करके अपने शरीर पर लगाएंगे। दोनों हाथों की हथेली को रगड़े और अपने दोनों आंखों पर ले जाएं। ये है पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। ये है पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। खोली तो नहीं ना? जय बोले सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्रराज की। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः।